So, welcome all of you for the online classes. We are actually looking here for electromagnetic waves, and we know the basic of waves. What is actually the wave is? और थोड़ा बहुत तो कल भी हमने वेव के बारे में यहाँ पे स्टडी किया। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले ये जो इक्वेशंस मैंने लिखे हैं ये सारे सारे आपको याद होने चाहिए। चार इक्वेशंस बहुत अच्छे से, इनको कहा जाता है, इन सारे इक्वेशन को कहते हैं हम मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फॉर्म। क्या कहा जाता है? मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फॉर्म, इसको ये कहा जाता है, इन चार इक्वेशन को। अब मान लो कोई ऐसा रीजन, ऐसा हम अज्यूम कर लें कि एक ऐसा रीजन है फ्री स्पेस में। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं, जैसे अपने एयर की बात करूं, तो चार्जेस होते नहीं है ना। फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस देयर आर नो चार्जेस, देयर आर नो चार्जेस। फ्री स्पेस में कोई भी चार्ज की बात नहीं करते हैं। जब चार्ज नहीं है तो कंडक्शन करंट की बात भी नहीं होगी। हेंस देयर इज नो कंडक्शन करंट। कंडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? मीडियम चाहिए, चार्ज वाला। कंडक्शन करंट, हेंस ये जो दो इक्वेशन है, जो कि पहला इक्वेशन है फैराडेज लॉ वाला, मैक्सवेल का इक्वेशन, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पे? स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और दूसरा रिलेशन, जब आपका कंडक्शन करंट जीरो हो चुका है तो क्या लिखोगे आप एम्पियर्स लॉ को? बी डॉट डी एल। और क्या लिखना था आपको? म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट तो जीरो हो चुका है क्योंकि चार्ज ही नहीं है मीडियम में, फ्री स्पेस में। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डीई बाय dt। ओके, डी फाई ई बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इन दो इक्वेशन को जब यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में, सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्विंग दिस, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आपको इसके सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लिखूंगा। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, दैट विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके हेल्प से हमें क्या पता चलता है वेव के बारे में? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हियर। कल नहीं बताया हूँ मैं, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था तब बताया था मैंने आपको। हियर द वेव इज
the wave is propagating along positive x एक्सिस। ठीक है, ये सॉल्यूशन, मतलब कि इस सॉल्यूशन को अगर आप गौर से देखो तो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक, एक स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक। और हमें पता है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जब वेव की बात करते हैं तो वेव एक ऐसा फंक्शन है जो कि टाइम और स्पेस दोनों के साथ वेरी कर रहा होता है। ओके, अब यहाँ पे एक रिलेशन आपको मिल जाएगा इन दो इक्वेशन के साथ साथ। इन दो इक्वेशन को तो याद रखना ही है। एक रिलेशन मिलेगा आपको, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है सी के इक्वल। फ्री स्पेस की बात हो रही है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? c is the speed of electromagnetic wave, that is same as the speed of light, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट आ जाता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी सेम ही होता है। इसको आप क्या लिखोगे? c equals to 1 by under root mu naught times epsilon naught। ये याद है, ये पता होता है हमें, और इसको अभी के बाद से याद रखना पड़ेगा। सो एक बार मैं फिर से पूरे सॉल्यूशन को लिखता हूँ, देखते चलो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड आया अपने पास E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये टाइम और स्पेस का हार्मोनिक है। साइन क्या है? हार्मोनिक फंक्शन। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या आ गया? बी नॉट साइन, इसको 2-3 बार लिखना और लिख लिख के याद किया करो चीजों को। लिख लिख के याद करने से क्या होता है कि अपनी मेमोरी सेव होती है और चीजें जो है अपनी उंगलियों को याद होना स्टार्ट हो जाता है। ई नॉट और बी नॉट का रेशियो क्या लिखेंगे? सी के। तो ये अभी का आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। This is going to be very very important for solving the questions based on electromagnetic wave। अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं। मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले तो मैं इसका डेफिनेशन आपको बता दूं। ये एक वेव है। अगर मैं इसकी बात करूं, जो स्टडी अपन कर रहे हैं, इट इज अ वेव। विच काइंड ऑफ वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काइंड ऑफ वेव means a wave which has its electric field, a wave having electric field and magnetic field. Since it is a wave, it will be a function of position as well as time. Again, magnetic field is producing a wave, so it will also be a function of position and time। ठीक है, अब ये जो ट्रांसवर्स नेचर की बात करते हैं, इसको समझ लेना ध्यान से।
को पढ़ोगे फालतू में स्ट्रगल होगा, यहाँ ध्यान से समझ लो। ओ माय गॉड, ट्रांसवर्स नेचर, इसके बारे में समझ। क्या होता है कि ये जो ईएम वेव होते हैं, इन सच काइंड ऑफ वेव, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैंडेटरी है ये, एंड डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, direction of propagation of wave is perpendicular to both electric field and magnetic field। ये होता, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी करी गई तो ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बोथ। अब ये बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इन द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर आफ्टर दीज फोर इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। ओके, फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और डायरेक्शन जो एनर्जी के प्रोपगेट करने का होगा, वेव के प्रोपगेट करने का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना है आपको। देखिए, हेंस अभी तक तो मैंने डायरेक्शन शो नहीं किया था, हेंस अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, अभी आपने देखा होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लिखा है मैंने। अभी यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि वेव किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जे कैप में है, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को होगा, तो जो भी होगा वो एक्स मतलब आई कैप और जे कैप दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जो कि आई कैप और जे कैप दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, दैट इज द जेड डायरेक्शन। अब फिर मेरे को जेड में भी पता होना चाहिए नेगेटिव जेड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है या फिर पॉजिटिव जेड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अपन अभी समझ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है, ये जो डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर, इसको क्या लिखोगे आप, इसको करना आप यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर देना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में था और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में हमने अप्लाई किया, दिखा मेरे को कि वेव जो है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रही थी। तो इस एनालिसिस पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बना दिया। तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में क्या लूं। देखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या दे रखा है आपको, पॉजिटिव एक्स, जो कि मुझे इक्वेशन को देख के पता चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दे रखा है, जे कैप,
और मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चाहिए। अब बताओ कि जे को मैं किसके साथ क्रॉस करूं जो मुझे आई कैप मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द के कैप। The direction of magnetic field should be in the positive z direction, so I can put here the k cap. ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है ये दो स्लाइड आपके लिए। पहला तो क्या है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसके हेल्प से अगर मैं ऐसा कहता हूँ, इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये जो एनालिसिस है किसके लिए है, इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स, अगर पॉजिटिव एक्स में वेव ट्रेवल कर रहा है मतलब आई कैप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कैप में होगा। एक बार इस नेचर को यहां से भी समझिए। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, the electromagnetic waves are those waves in which there are sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors at right angle to each other, as well as the right angles to the direction of wave propagation। ये थोड़ा ज्यादा सीधा सा मतलब पढ़ा लिखा टाइप का डेफिनेशन है ना? कहना ये भी वही चाह रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सेम है। तो इसमें एक एग्जांपल है, आपको अगर बोर्ड में पूछा जाए तो यू कैन शो दिस एग्जांपल। लाइक वेव, देखो वेव का प्रोपगेशन किधर हो रहा है, एनर्जी इस तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स। जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम। वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में, देखो मैं इसको खुद बना कर दिखाता हूँ आपको। ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, तो एनर्जी का एडवांसमेंट, एनर्जी का प्रोपगेशन एक्स एक्सिस में शो करेंगे, और ये मान लेता हूं मैं वाई एक्सिस। तो बाहर की तरफ क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन जेड एक्सिस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है अपना जे कैप में। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक वेव है, इक्वेशन को देख के आपको पता चल रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने आप में एक वेव, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एक वेव है। ये दोनों मिल करके जब ट्रेवल करते हैं तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद, मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देता है। यहाँ पे जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को जे कैप में दिया है और साइनसॉइडल है, तो मैं किसी इंस्टेंट पे अगर देखना चाहूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी करता हुआ दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा वेरी कर रहा है और एनर्जी को लेकर के पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब, और और आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर, इट इज के कैप, मतलब बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। तो बाहर की तरफ तो मैं शो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सिंस इधर को लिया है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस को मैंने इधर थर्ड क्वाड्रेंट की साइड लिया है, तो मैं एडवांसमेंट भी इस तरीके से शो करना चाहूंगा जो कि आपको जेड एक्सिस की तरफ दिखाई दे। तो ये ऐसा करके वेव जेड एक्सिस में थोड़ा सा ये जेड एक्सिस की तरफ। अब आप इसके डायरेक्शन को अच्छे से अगर देखना चाहते हैं, सी द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन क्या शो करेंगे आप, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर,
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ भी है। मतलब जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वाइब्रेट कर रहे हैं वो वाई डायरेक्शन में। यही तो होता है वेव। अगर आप वेव को डिफाइन करते हो तो स्पेस में अगर वेव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उस वेव के पाथ में जितने भी पार्टिकल आएंगे, वेव उसको ऑसिलेट करता हुआ आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में जो भी आ रहे हैं, वो वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं। और आप देखो मैग्नेटिक फील्ड का अगर यदि मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में वेरी करती हुई दिखेगी आपको? जेड डायरेक्शन में। पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, फिर से पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है। मतलब ये क्या है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। अगर मैं बोलूं कि ये t इक्वल्स टू 0 पे मैंने बनाया है wave, मतलब कि t0 पे फोटो जो खींचा मैंने वो कैसा दिखेगा, इस तरीके का। सुनाओ, ये क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग अलोंग एक्स, है ना। पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा वाई में। और ये डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, जो या वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन आप इसको कह सकते हो। तो उसी को यहाँ पे देख लो। एनवेलप ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर। एनवेलप मींस इससे बाहर नहीं जा सकता है। एनवेलप का मतलब एक तरीके से पैकिंग होती है, क्लोज्ड पैकिंग। एनवेलप ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा और डेफिनेशन है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस चैप्टर, और ये आखिरी ही है, थर्ड जो होता है। इसमें पॉइंटिंग वेक्टर, इसको कहा जाता है POINTING, पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, एक सेकंड देखो हम यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड हियर। वी विल सी द पॉइंटिंग वेक्टर। क्या होता है ये पॉइंटिंग वेक्टर? तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द it describes the magnitude and direction of energy flow rate. It describes the direction of energy flow rate। और इसका डेफिनेशन होता है, पॉइंटिंग वेक्टर को एस के वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल एस वेक्टर। इट इज रिटन एज वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अभी अभी मैंने ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे डिफाइन करी। ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज ई क्रॉस बी। हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। पॉइंटिंग वेक्टर जो है एनर्जी फ्लो के रेट की मैग्नीट्यूड भी आपको यहाँ से बता देगा। एनर्जी फ्लो के रेट की मैग्नीट्यूड क्या हो गई? 1/μ0 ई क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड मेरे को समझ लीजिए। यस, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अपन डिफाइन करेंगे। ये तो पॉइंटिंग वेक्टर है, ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं।
एक और टर्म होता है जिसे कहा जाता है क्या, टोटल एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू टोटल एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। इसी में जब आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे एक चीज मैं लिख दूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ, थोड़ा मैं समझ समझ के लिख रहा हूँ क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ये वाला, बट थोड़ा कुछ छूटे नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग, POINTING, पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, द रेट, रिप्रेजेंट्स द रेट at which energy flows through, at which energy flows energy flows through a unit surface, to a unit surface area, unit surface area perpendicular to the direction of wave propagation, perpendicular to, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, perpendicular to the direction of wave propagation। ये क्या डिफाइन कर रहा है, magnitude of pointing vector represents the rate at which energy flows through a unit surface area perpendicular to the direction of propagation of wave। ओके, तो इसकी जो यूनिट होती है, ये यूनिट भी पूछे जाते हैं और बहुत संभावना है इसके एज इट इज आने की। तो एस आई यूनिट की बात करूं मैं अगर पॉइंटिंग वेक्टर की, ये आप लिखोगे जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, अथवा, और जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक आखिरी लाइन हम यहाँ पे देखते हैं, एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी। एनर्जी एक, ये तो पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, ठीक है, ये पॉइंटिंग वेक्टर। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, साइनोसॉइडल फॉर्म में है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, साइनोसॉइडल फॉर्म में। एक टर्म मैं यहाँ पे और अपने तरफ से लिखता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहा जाता है एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, और इसकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड बस मैं लिख दूं तो ये हो जाता है 1/μ0 ई आर एम एस, इलेक्ट्रिक फील्ड की आर एम एस वैल्यू, इंटू मैग्नेटिक फील्ड की आर एम एस वैल्यू, बी आर एम एस। और जब ई आर एम एस बी आर एम एस को आप सॉल्व करोगे तो 1/μ0 ई आर एम एस आ जाता है क्या, साइनोसॉइडल है तो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, दिस इज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ से जो आपके पास रिलेशन बनेगा एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर का, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर का रिलेशन बनेगा 1/2 E0 B0 बाय म्यू, ठीक, म्यू0। अब आप देखो कि हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा था C इक्वल्स टू E0 बाय B0, तो यहाँ से एक और रिलेशन बना सकते हो आप, E0 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, C B0, ये क्या आ जाएगा 1/2 म्यू0 तो रहेगा एज इट इज,
और ई नॉट का वैल्यू रख सकते हो आप सी बी नॉट, तो फॉर्मूला हो जाएगा सी बी नॉट स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो आप, यहाँ से बी नॉट की वैल्यू पुट कर दो ई नॉट बाय सी, यू विल गेट ई नॉट स्क्वायर बाय सी। तो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर इसको कहा जाता है, या फिर इफेक्टिव, है ना, कहीं भी साइनसॉइडल है तो इसका एक्टिव वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू इज कॉल्ड द एक्चुअल वैल्यू, और वैसे पीक वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे ये आया एक्चुअली में, मैं आपको शब्द एकदम देसी तरीके से लिख देता हूँ। इसको कहते हैं एक्टिव एनर्जी प्रोपोगेटेड, इफेक्टिव या फिर एक्चुअल, इसको एक्चुअल भी लिख सकता हूँ। ये शब्द एज इट इज याद रखना, एक्चुअल और इफेक्टिव एनर्जी प्रोपोगेटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, ये याद रखना भाई। मैं ट्राई करूंगा, इसके क्वेश्चन मेरे को ही फ्रेम करने पड़ेंगे, तो आई विल ट्राई टू फ्रेम द क्वेश्चन एंड आई विल देन लेट यू नो। ओके, अब एक आखिरी स्लाइड होगा कॉन्सेप्ट का,